जय गुरुदेव, जय मां भगवती। नमस्कार, मैं मोहित भारद्वाज आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBL एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। तो हम आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे केतु के कारकत्व के बारे में। तो अभी हम जो ग्रहों के कारकत्व एक एक से समझ रहे थे, तो आज के वीडियो में हम केतु के कारकत्व को समझेंगे। तो सबसे पहले केतु किन किन चीजों का कारक होता है वो हम देखेंगे। तो केतु आध्यात्मिक जागृति का कारक होता है। मतलब जब भी किसी जातक की जिंदगी में केतु की महादशा का प्रभाव आता है, केतु की जब महादशा लगती है, अंतरदशा लगती है, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जागृति हो सकती है वहां पर। मतलब एक तरह से कि वो आध्यात्मिकता की तरफ जा सकता है। ठीक है। देन वैराग्य, वैराग्य का कारक भी होता है केतु, यानी मोह माया से, मतलब जो आपका जो सांसारिक जीवन है उससे कहीं ना कहीं वैराग्य हो जाएगा। मतलब उसको सांसारिक जीवन में मन नहीं लगेगा, वो एकांत में, आइसोलेशन में जाना चाहेगा। और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जागृति होने के कारण वो इस जो सांसारिक जीवन है उसको व्यर्थ मानने लगेगा और कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि केतु जो है वो मोक्ष का कारक भी होता है। ठीक है। गुण ज्ञान, जो परम ज्ञान है और या जो गुप्त ज्ञान है। देन अंतर ज्ञान, इंट्यूशन पावर का भी कारक होता है। जो केतु है वो अंतर ज्ञान, यानी केतु से इंट्यूशन पावर, क्योंकि जहां पर एक इंट्यूशन पावर होती है एस्ट्रोलॉजी में वो चलती है। अगर आपको लगता है कि अरे नहीं, आपको कुछ इंट्यूशन होते हैं, ठीक है, आप किसी के बारे में एक इंट्यूशन पावर आती है, एक मतलब इंट्यूशन आता है अंतर मन से, और वो कहीं ना कहीं सच भी हो जाता है। ठीक है। तो वो इंट्यूशन पावर केतु का कारक है। त्याग, त्याग, अब वैराग्य है तो त्याग भी जो है वो केतु का कारक है। और कहीं ना कहीं केतु की महादशा अगर अच्छी नहीं चल रही है तो वहां पर त्याग करने से उसका जो है उपाय भी किया जा सकता है। दान वगैरह करना या व्रत वगैरह करना, ये भी त्याग में ही आता है। ठीक है। ध्यान, ध्यान मतलब आइसोलेशन, है ना, एकांत में जाना। ठीक है। तो वो ध्यान का भी कारक होता है केतु। गुप्त विद्या का है, गुण ज्ञान तो गुप्त विद्या का भी। ठीक है। अलगाव का, वैराग्य तो अलगाव का कारक हो गया। हानि का कारक भी हो गया। अगर केतु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, राहु केतु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो हानि का कारक भी होता है। अप्रत्याशित बदलाव, तो वो जो राहु में बताया था कि वो अप्रत्याशित लाभ का कारक होता है। ठीक है। और ये अप्रत्याशित बदलाव का कारक होता है। ठीक है। यानी आपकी जिंदगी में एक अप्रत्याशित बदलाव आ जाना एक अचानक से। इसीलिए राहु केतु को जो है पाप ग्रहों में लिया जाता है। ठीक है। कि आपकी जिंदगी में एकदम से चेंज आ जाएगा, आपको पता ही समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो गया। तो अप्रत्याशित बदलाव वो किसी भी तरीके का हो सकता है वो अच्छा हो। यानी अब आप बताइए कि कोई व्यक्ति एकदम से वैरागी हो जाए, तो ये अप्रत्याशित बदलाव हो गया ना। तो इस तरीके से, या एकदम से आपको मतलब आपके ऊपर केतु की महादशा या अंतरदशा का प्रभाव आया और आपका एकदम से सांसारिक जीवन से मन हट गया। ठीक है। तो वो एकदम से आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो अप्रत्याशित बदलाव का कारक होता है। इस वजह से अनुसंधान का कारक होता है, क्योंकि रिसर्च वगैरह जो राहु में भी था, यहाँ पे भी, क्योंकि ये आइसोलेशन का कारक होता है ना। तो आइसोलेट मतलब आप अकेले हो जाते हो, आप मतलब समाज से कट जाते हो एकदम से। तो जब आप समाज से कटोगे तो आप उस आइसोलेशन में कुछ अगर उसका अच्छा उपयोग कर लिया, तो वहां पे आप अनुसंधान यानी रिसर्च वगैरह कर सकते हो। वहां पे कुछ आप गुप्त ज्ञान पा जाओगे। इसलिए सबसे मेन जो चीज है ना, जो कि ये आइसोलेशन का कारक होता है केतु, यानी ये आपको समाज से काट देता है।
ठीक है, आपका समाज में रहने का मन नहीं करता, आपको दोस्तों के बीच रहने का मन नहीं करता, परिवार के लोगों के बीच में रहने का मन नहीं करता, अकेला रहना पसंद होने लगता है उस टाइम पे। तो जब अकेला रहना पसंद होने लगता है तो उसके प्रभाव में जो चीजें होती हैं, कोई कोई व्यक्ति गुप्त विद्या में इंटरेस्ट लेने लगेगा, कोई व्यक्ति कुछ रिसर्च करने में इंटरेस्ट लेने लगेगा, कुछ व्यक्ति किताबों में घुस जाएगा। तो उस तरीके का जो प्रभाव आते हैं वो केतु की वजह से आते हैं, ठीक है। और वियोग का कारक वो वही कि केतु की महादशा में एकदम से आप वियोग मतलब एक तरह से आप अलग हो जाओगे, समाज से कट जाओगे, परिवार से कट जाओगे, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है हर कुंडली में हो, ठीक है। तो वो वियोग का भी कारक होता है। तो इस तरीके से जो केतु के कारकत्व होते हैं, ठीक है। रिश्ता क्या देखा जाता है केतु से, तो केतु से मामा, यानी जैसे राहु से क्या देखा जाता था, आप मतलब जातक का ससुराल, लड़की का ससुराल या लड़के का ससुराल, यहाँ पे केतु से क्या देखा जा रहा है, मम्मी का ससुराल, तो सॉरी मम्मी का मायका, यानी आपके पापा का ससुराल, यानी पिता का ससुराल एक तरह से। तो मामा, ठीक है, मामा देखा जाएगा, नाना, पोता भी देखा जाता है केतु से, और भांजा भी देखा जाएगा, ठीक है। देन कर्म, कर्म केतु के प्रभाव में कर्म क्या क्या किए जा सकते हैं, ठीक है। तो गुप्तचर, ठीक है, गुप्तचर वही गुप्त मतलब गुप्त विद्या से या गुप्त रूप से काम करना जो है, यानी जो केतु है ना, गुप्त वाला जो चीज है ना, गुप्त वाला फैक्टर है ना, वो उसका कारक होता है। तो कहीं ना कहीं गुप्तचर का काम भी हो सकता है वहां पे, जासूस भी वही करता है एक तरह से ना, शोधकर्ता। अब आप आइसोलेटेड हो जाते हो तो आप रिसर्च करने लगते हो, तो शोधकर्ता भी हो जाते हो, ठीक है, हो सकते हो। आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक जागृति का कारक होता है, तो आप आध्यात्मिकता की तरफ जाओगे, तो हो सकता है वहां पे एक कोई आध्यात्मिक गुरु आप बन जाओ, ठीक है, या उनकी शरण में जाओ, ठीक है, वहां कोई कमेटी वगैरह में चले जाओ, या कोई ऑकल्ट जो होता है कमेटी होती है उनमें चले जाओ। ज्योतिष, केतु से ज्योतिष बन सकते हैं, बताइए। तांत्रिक, तांत्रिक भी क्योंकि ये भी गुप्त विद्या से संबंधित होता है। ध्यान और मोक्ष से संबंधित कार्य, मतलब अब आपको ज्ञान हो गया है अगर, तो आप मतलब ध्यान कैसे किया जाता है, मोक्ष कैसे प्राप्त करा जा सकता है, इसके बारे में लोगों को बताना, ठीक है। तो समाज सेवा के तौर पे भी आप कर सकते हो, या इसको पैशन बनाकर भी कर सकते हो, ठीक है। समाज सेवा से जुड़े कार्य, तो वही हो गया ना, अगर आप समाज सेवा के हिसाब से करते हो, या कोई और भी जितने भी आपके समाज सेवा से जुड़े कार्य हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है। पुरातत्व वेत्या, आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब आप जो इतिहासकार होते हैं, या जो गड़ी मतलब जो उसमें रिसर्च करते हैं कि मतलब पुरातत्व चीजों को की खोज करते हैं, ठीक है, तो वो बन सकते हो आप, ठीक है। तो यानी गुप्त जो जो छुपी हुई चीज है ना, उनको खोद के निकाल लेना, ठीक है, तो वो भी केतु का ही काम हो गया ना एक तरह से। तो वो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में अगर यानी शरीर के अंग क्या क्या देखते हैं इससे, और किन किन रोगों को देख सकते हैं, ठीक है। तो कान, कान, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है हड्डी रहित अंग, यानी शरीर में जितने भी हड्डी रहित अंग है ना, वो केतु से देखे जाते हैं, ठीक है। तो कान है, जोड़ भी है, जोड़ देखे जाते हैं, त्वचा है, ठीक है, वो भी देखी जाती है। और जो इन सब चीजों से जो जुड़े हुए यानी हड्डी रहित अंग जो है, उनसे संबंधित जो रोग होते हैं, त्वचा से संबंधित रोग हैं, जोड़ से संबंधित रोग हैं, उनको देखा जाता है। कान केतु से ही देखे जाते हैं, तो कान के रोग भी केतु से देखे जाते हैं, ठीक है। अब इनके उपाय क्या क्या हो सकते हैं ना, केतु अगर खराब है तो उपाय करने के लिए हम क्या क्या चीजों का उपयोग करते हैं, तो रंग है, तो रंग जो है वो केतु का होता है धूसर। अब जो राहु का धूसर था वो धुंधला काला था, केतु का धुंधला सफेद है, बादल, सफेद बादल की तरह,
ठीक है, और वो एक तरह से सफेद तो काले बादल की तरह राहु का कलर है, ठीक है। इसलिए कॉफी का कलर जो है वो उसका होता है राहु का, ठीक है। धातु, धातु मिश्रित धातु, उधर भी अष्ट धातु थी, इसमें भी अष्ट धातु आ सकती है और मिश्रित धातु भी आ सकती है, ठीक है। रत्न इसका जो होता है वो लहसुनिया होता है केतु का। दिशा जो है वो दक्षिण पश्चिम होती है, नैऋत्य कोण यही है, ठीक है। तो दिशा दक्षिण पश्चिम। अनाज में अगर दान वगैरह जैसे करते हैं तो एक कुल्थी होती है अनाज वो, और कुट्टू जो हम व्रत वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, कुट्टू का आटा वगैरह, तो वो कुट्टू जो होता है वो इस अनाज में आता है केतु के, ठीक है। देन अन्य चीजों में केतु के उपाय में कुत्ता पालना बहुत मतलब ज्यादातर बताया जाता है कि अगर आप कुत्ते को पालते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो केतु बहुत हद तक बैलेंस हो जाता है। और मछली, मछली भी केतु का, यानी क्योंकि केतु का कहते हैं कि वो पूंछ है एक तरह से, जिसमें मतलब शरीर नहीं है, सिर्फ पूंछ है, तो मछली कहीं ना कहीं वही रूप दिखता है उसमें। तो कुत्ता और मछली जो है वो केतु के उपायों में उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये थे केतु के कारकत्व।